आज बहुत सारी बातें हो चुकी हैं सैरिश, लेकिन हमने खेलों की बात नहीं की और क्रिकेट जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। 100 बॉल गेम में भी जो है हमने देखा हमारे खिलाड़ियों ने शाहीन शाह अफरीदी की पहले ओवर की विकेट की रिवायत बरकरार रही, हारिस रऊफ की कारकर्दगी, बाबर आजम की, सब ने वहां पर अपना नाम मनवा लिया। और क्रिकेट में क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, बताइए सैरिश क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं पहले ये बता दूं, कभी हाँ कभी ना की कैफियत तो फहीम अब खत्म हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम को इंडिया जाने की इजाज़त दे दी और अब पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान के मैदानों में दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के मैचेस खेलेगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा नई पॉलिसी बयान भी उन्होंने दे दिया, कहा है कि खेल और सियासत को अलग अलग होना चाहिए। इस वक्त इकबाल जमील साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मैं चाहूंगी कि उनकी राय इस पर लूं, वो क्या सोच रहे हैं। ये जो भी इजाज़त मिली है कौमी क्रिकेट टीम को इंडिया जाने की, इकबाल साहब क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ये दिस इज एब्सोल्युटली एक करेक्ट डिसीजन, बिल्कुल सही फैसला है। और ये बताना है भारत को और पूरी दुनिया को और खास तौर पे आईसीसी को, जो हमेशा भारत को फेवर करता है, ये बताना है कि जनाब हम स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखते हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने तमाम तर ऑड्स के बावजूद पाकिस्तान ने अभी गुज़िश्ता दिनों जो क्रिकेट कमेटी बनी थी कि वेदर पाकिस्तान विल गो टू इंडिया और नॉट, बिलावल भुट्टो जरदारी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी क़यादत में, उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने यह बयान जारी किया। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम क्रिकेट खेलेंगे, हम जाएंगे, लेकिन उन्होंने आईसीसी से और बीसीसीआई से अपने कंसर्न्स भी शो किए हैं कि हमें थोड़े बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, खास तौर पे अहमदाबाद के मैच में लिया। मैं यहाँ ये आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 2023 में भारत में, उसमें पाकिस्तान ने लीग मैचेस में 9 मैचेस खेलने हैं, 9 मैचेस खेलने हैं और 5 डिफरेंट वेन्यूज पे, 5 डिफरेंट वेन्यूज हैं। उनमें बेंगलुरु है, कोलकाता है, चेन्नई में 2 मरतबा है, अहमदाबाद है और फिर हैदराबाद डक्कन है, वहां पाकिस्तान ने खेला। ये पाकिस्तान ने एक टैक्टिकली इट्स अ वेरी गुड मूव, इसलिए कि अगर पाकिस्तान उसमें नहीं जाता। अच्छा इकबाल जमील साहब, कथा कलामी की माफी चाहूंगा, आप इस मूव की जो है वो आप तायद कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पॉलिटिकल तो इस खेल को इंडिया ने किया था जब वो एशिया गेम खेलने के लिए यहां पर नहीं आए, तो ऑन अ मॉरल ग्राउंड हमें तो वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हम हमेशा आईसीसी के प्रेशर में ही आते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है वहां पर बीसीसीआई की वजह से। ये फिर ये जो मॉरल ग्राउंड पे अगर बात है तो ये तो हमने फिर ये 9 मैचेस के लिए हमने अपनी मोरालिटी तो खो दी। देखिए ऑन मॉरल ग्राउंड जो है ये पाकिस्तान की विक्ट्री है। आई टेल यू ऑनेस्टली, अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो दुनिया इतनी हठधर्म हो गई है और भारत इतना हठधर्म है कि वो पाकिस्तान के बगैर वो टूर्नामेंट करा देता। इंडिया नहीं आया, पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि एशिया कप में जिस तरीके से वेन्यू को शिफ्ट किया है श्रीलंका में, उसमें इंडिया ही की जगह घसाई हुई है। पाकिस्तान ने डिस्पाइट दैट कि एशिया कप में इंडिया नहीं आ रहा है, पाकिस्तान इज गोइंग। मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान को वहां जाना चाहिए। लेकिन और इकबाल साहब जाना तो चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में जो वहां पर सूरत हाल है अभी, जिस तरह के वाकयात वहां पर पेश आ रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं, मैं चाहूंगी उस पर आप कुछ बताएगा कि किस लेवल की सिक्योरिटी हमारी टीम को मिलनी चाहिए? देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये कहा ना सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, पाकिस्तान ने माजी में भी 1999 में दिल्ली में क्रिकेट ग्राउंड था फिरोज शाह कोटला में, वहां शिवसेना के रेडिकल्स ने पिच को खोद दिया था, पिच को खोद दिया था और मैच नहीं होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने टूर को कैंसिल नहीं किया। देखिए सारी बात ये होती है कि आप ये बताएं कि जनाब यू वांट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इज नॉट रिलेटेड विद पॉलिटिक्स, बिल्कुल। और इसीलिए पाकिस्तान, भारत को ये सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान और इंडिया के जो स्ट्रेंज रिलेशनशिप है उसके अंदर क्रिकेट ने हैज प्ले ए वेरी वाइटल रोल। जनरल जियाउल हक क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत इंडिया गए, जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए इंडिया गए, यूसुफ रजा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गए इंडिया क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए। तो जनाब अगर आप बॉयकॉट करके बैठ जाते हो, ब्रिज बन गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो मुल्कों को अगर पॉलिटिकली आप इख्तिलाफात ना रखें तो ये एक ब्रिज बन गया है, मिल जाते हैं। पता है ये सबको पता है कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज, भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, लेकिन इंडिया
इकबाल साहब अब मैच की बात कर लेते हैं। 15 तारीख को होने वाला मैच, जो कि वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा सनसनीखेज मैच अब तक का तस्वुर भी किया जा रहा था और है भी इंडिया पाकिस्तान का, उसे 14 तारीख के ऊपर जो है वो ले आए हैं। 15 से उन्होंने हटा दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा कोई त्यौहार है जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते। ये इस वक्त चेंज करने की क्या बात है, जबकि 50 साल से पता था कि 15 तारीख को त्यौहार है, फिर मैच रखा ही क्यों था? अब जबकि हिंदू और मुस्लिम फसादात वहां हो रहे हैं, जबकि वहां पर मणिपुर के अंदर जो है वो क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं, तब जाकर के तारीख चेंज करने का क्या मकसद है? यानी सिक्योरिटी कंसर्न उन्हें खुद भी हैं। देखिए, सारी बात यह है कि वो इसलिए शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं कि वहां अहमदाबाद की जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कह दिया था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। रफ्तरी उनका एक त्योहार है जिसकी वजह से, और वो 10 दिन तक चलेगा, तो हम वी आर अनएबल, इसलिए इस मैच को शिफ्ट किया। इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो 12 को होना था, उसको भी शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं, और इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच है उसको भी आगे पीछे 15 या 16 को करने की बातें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये नाहली है बीसीसीआई की या आईसीसी की, जिन्होंने ये शेड्यूल बनाया था और उसमें इतनी सारी बातें हो रही हैं। और देखिए, अहमदाबाद के साथ इकबाल साहब, अभी जो मैचेस होने जा रहे हैं अफगानिस्तान की टीम के साथ, मैं चाहूंगी कि उस पर कुछ बताएगा। उन्होंने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है। हमें आसान हरीफ समझना चाहिए या फिर अफगान टीम भारी पड़ सकती है हम पर? देखिए, सारी बात यह कि मैं आपको उससे पहले ये बात बताऊं कि अहमदाबाद का जो मैच है ना, वो पाकिस्तान के लिए एक जज्बाती फजा कायम करेगा। आपको याद होगा कि अहमदाबाद में वर्स्ट फसादात हुए थे, वो 2,500-3 हजार के करीब मुसलमान मर गए थे। मोदी जब वहां के सीएम थे तब की बात है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो पाकिस्तान जब वहां उतरेगा तो नेचुरली मैं आपको बताऊं कि मतलब एक टाइप के जो एनर्जी लेवल होगा दोनों टीमों का और क्राउड का भी, वो एक जज्बाती होगा। पाकिस्तान जो है वहां बेहतर करने का दिखाएगा। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।